सारणी दिया गया है। सारणी में अभी हमें क्या पढ़ना है, उपसारणी और सेट। उपसारणी काय को कहते हैं, माइनर, ठीक है ना, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, दो चीजें अपन को पढ़नी है। तो अभी अपन क्या पढ़ेंगे, उपसारणी। चलिए तो अपन को क्या पढ़ना है, उपसारणी पहले पढ़े, तो उसी की मदद से सेकंड भी निकालेंगे। तो सबसे पहले 2/2 का, फिर 3/3 का। तो देखो 2/2 वैसे ही बहुत आसान है। अच्छा, उपसारणी को हम क्या कहते हैं, माइनर। क्या कहते हैं, माइनर। तो हम एम से दिखाएंगे, एम फॉर माइनर, तो एम ले लिया उसको, ठीक है। तो हम निकालेंगे n1 अच्छा, ये 1 क्या है, ये एलिमेंट्स की रो और कॉलम बता रहा है। देखें हम आपको बताएं, जैसे A11 लिखा है, तो ये बता रहा है कि ये जो एलिमेंट्स है, ये जो अवयव है, वो पहली रो का पहले कॉलम का अवयव है। ये पहला क्या बता रहा है आपका, ये R बता रहा है और ये C बता रहा है। तो ये बता रहा है कि ये पहली रो का पहला कॉलम का अवयव है। अब देखें, रो तो पहली रहेगी लेकिन कॉलम हो गया दूसरा, तो इसे हम A12 से कहेंगे। अब देखें, रो इसमें भी पहली है लेकिन कॉलम हो गया तीसरा, तो इसे A13 कहेंगे। ऐसे ये इस साइड चलता रहेगा। अब इधर जाएंगे तो ये दूसरी रो आ गई, तो 2 पहले आएगा लेकिन कॉलम पहला है तो 1, तो इसे 2/1 कहेंगे। ये दूसरी रो, ये दूसरा रो है लेकिन दूसरा ऐसे में दूसरा कॉलम आ गया, तो ये A22 आ जाएगा। फिर अभी भी रो कौन सी चल रही है, दूसरी ही, तो A2 लगेगा लेकिन कॉलम कौन सा आ गया, तीसरी, ये आपका थर्ड कॉलम होगा, तो A23 हो गया। अब देखें, रो कौन सी आ गई आपकी, तीसरी, लेकिन कॉलम कौन सा है। अब यहां जाएंगे तो तीसरी रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, दूसरा है। यहां पे भी तीसरी रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, दूसरा है। तो ऐसे ये चलेंगे, ठीक है ना। तो जब माइनर का नाम भी हम लेंगे तो ये 1/1 ये बता रहा है ये पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट्स का माइनर है ना, यानी इस वाले का माइनर है। तो इस वाले का माइनर कैसे निकालना है, देखो बहुत आसान, हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहली रो और पहले कॉलम को कवर करना है। तो ये हो गई आपकी पहली रो, कवर हो गई पहली रो, और पहले कॉलम को कवर करना है, तो ये हो गया। तो आपका आंसर आया -। तो पहले एलिमेंट्स का माइनर कितना होगा, -2, नहीं आया। अब हम निकालेंगे M12, क्या निकालेंगे, M12। तो हम फिर से बना लेंगे, 6 - 3 7 -2। अब हमें करना क्या है, पहली रो लेकिन कॉलम कौन सा कवर करना है, दूसरा। तो रो आपकी ये है पहली रो को हमने कवर किया और फिर दूसरे कॉलम को कवर करना है, ये है आपका। तो आंसर कितना आया, 7। नहीं आ रहा ना समझ में, चलो हम इसे मिटा दें। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, M21, यानी दूसरी रो और पहला। तो फिर से हम बना लेंगे, 6 - 3 7 - ठीक। अब हमें करना क्या है, दूसरी रो कवर करनी है और कॉलम पहला। तो दूसरी रो आपकी ये है, ये दूसरी रो कवर हो गई और पहला कॉलम कवर कर दिया, तो ये -3। तो आंसर कितना आया, -2, ठीक है। अब हमें निकालना है M22, यानी कि दूसरी रो और दूसरा कॉलम। तो देखो क्या हो जाएगा, 6 - 3 7 -2। अब हम दूसरी रो करेंगे, तो दूसरी रो ये है, और दूसरा कॉलम करेंगे तो दूसरा
दूसरा कॉलम ये है, तो आपका आंसर ये हमारे निकल आए क्या, उपसारणिक यानी माइनर। अब इनकी मदद से कोफैक्टर्स निकालें यानी सहखंड निकालें, ठीक है ना। तो अब सहखंड कैसे निकालते हैं, उसके लिए होता है फॉर्मूला AIJ, ठीक है, क्या है AIJ इक्वल -1 की पावर I प्लस J और MIJ गुणे, ठीक है। I दिखा रहा है रो और J दिखा रहा है कॉलम। तो जब हम A11 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा और M11 हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर। अब देखें इनका जोड़ अगर सम है, पावर में जो लिखी हुई नंबर उनका जोड़ अगर सम है तो माइनस गायब हो जाएगा, और अगर विषम है तो माइनस बाहर आएगा, और एक का चाहे जितनी बार गुणा करो एक ही आना है। तो यहां एक और एक कितना हो गया, दो सम कहलाता है भाई, जो 2 से कट जाए वो क्या होता सम, तो ये सम है, तो यहाँ पे माइनस गायब हो जाएगा, सिर्फ आएगा 1, और M11 का मान यहां से उठा लेना है। M11 का मान कितना है, -2, तो इसमें गुणा हो जाएगा -2 का, तो 2 का 1 में होगा तो -2 हो जाएगा। नहीं आया समझ, सो इन्हीं की मदद से सेकंड भी निकलना, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों को डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कर लेते हैं, अपन प्रॉपर लिख के करो तो गलतियां ना। अब जैसे अपन को निकालना है A12, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 और M12। अब 2 और 1 का हो 3 विषम नंबर है, तो माइनस कहां आ जाए, बाहर, माइनस को 1 आ जाए गुणा M12 का मान कितना है 7, तो इसका गुणा हो जाएगा 7 का, तो आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस, और 7 एकम 7, तो आंसर आ गया 7, ठीक है। अब देखें A21, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 M21। अब 2 और 1 3 फिर से विषम है, तो माइनस को 1 आ है, और M21 को मान कितना है, M21 का मान है माइनस का 3, गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 3 एकम 3, क्लियर हुआ। फिर A22, तो -1 की पावर 2 प्लस 2 और M22। अब 2 और 2 कितने हो 4, सम है, माइनस गायब हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और M22 का मान कितना है 6, तो इधर गुणा हो जाएगा 6 का, तो आंसर आएगा 6। आगे बात समझ में। तो हम ऐसे 2x2 के सारणी का क्या है, उपसारणी और सहखंड निकालने, ठीक है ना। तो हम ऐसे ही निकालेंगे लिख के और बना के, तो बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। हाँ, तो अपन ने सारणी की मदद से सहखंड निकाले। क्वेश्चन अक्सर आता है सहखंड निकालने का, वो उपसारणी नहीं पूछता है, उपसारणी नहीं पूछता, सीधा सहखंड पूछता है। तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए कि तुम्हें सहखंड निकाल ले, तो उपसारणी तो निकाल नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए वो ये पूछता है, तो हमें उसके पहले ये काम करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। आगे बात समझ में।